दीनता, भक्ति मार्ग में दीनता की प्राधान्यता, साधन भजन का उतना प्राधान्यता है नहीं। दीनता, दीन माने जो जानते हैं जो हमारे अंदर कुछ नहीं है, दरिद्र। एक दरिद्र व्यक्ति जैसे धन नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं, हर तरह से वंचित है, वो उसको कहते हैं दीन। लेकिन भक्ति जगत में भी वो क्या जानते हैं, जो मेरा जैसे अधम कोई है नहीं, हम में कोई सुकृति है नहीं, हमारे अंदर कोई साधन भजन है नहीं, ऐसे जो भावना, ऐसे स्वाभाविक स्थिति, इसको कहते हैं दीनता। साधन भजन का उतना प्राधान्यता है नहीं, दीनता का इतना प्राधान्यता। जैसे पर्वत में जब पानी गिरता है, बरसात के पानी आकर के जहाँ गड्ढा है वहां जाके रुक जाती है पानी, ऐसे ही भक्ति देवी तो बरस रही है, भक्ति देवी कृपा कर रही है सबके लिए। वो कृपा में कोई पक्षपात नहीं है, जो किसी के प्रति अधिक कृपा, किसी के प्रति कम कृपा, ये नहीं है। कृपा बरस रही है, लेकिन बरसने से क्या होगा, हम जैसे अभिमानी जीव, वो कृपा बह करके निकल जाती है कृपा। अब दीन हृदय होने से वहां जाके आके रुक जाती है। अगर हृदय में ऐसे दीनता आ गई तो भक्ति देवी वहां जाके रुक जाती है। दीनता है स्त्री स्वरूप और अभिमान है पुरुष स्वरूप। जहां दीनता है वहां भक्ति देवी है। दीनता का स्वरूप है स्त्री, नववधु जैसी, और भक्ति देवी और अभिमान जो है यह है पुरुष स्वरूप। जब अभिमान आ जाता है तो भक्ति देवी उस हृदय में डटते नहीं। इसलिए तुलसीदास जी एक शब्द कहे हैं, सच बोलो दीन रहो छोड़ो परधन की आस, ऐसे हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। तीन शब्द कह दिए, तीन शब्द। सच बोलो, दीन रहो, दीनता, दीनता आ गई माने तुम्हारा मान लो काम बन गया। लेकिन दीन होना उतना सहज थोड़ी है। अपने को तो बड़ा मानने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं हर स्थिति में। कभी हमको किसी ने कोई शब्द के द्वारा थोड़ा छोटा साबित कर दिया तो बड़े खिन्न हो जाता है मन, बड़े दुखी हो जाते हैं। और जो हमको इस तरह से छोटा कर देता है उसके ऊपर मन ही मन में बड़ा असंतोष पैदा हो जाता है हमारे भीतर, है ना। अभिमान, ये अभिमान बड़ा खतरनाक है। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजे। ये तीन को त्याग करके हरि भजन करना। और हमारे चैतन्य चरितमृत कहते हैं, पूरा चैतन्य चरितमृत के सार जो ज्ञान है, महाप्रभु कहते हैं, अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। बस, लेकिन यहाँ जाके हम हार जाते हैं। छोटा होना बहुत सहज नहीं है, बहुत कठिन है छोटा बनना, है छोटा बनना। छोटा तभी बन जाते हैं जिस पेड़ में फल फलता है वो पेड़ झुक जाता है ना। जिस हृदय में भक्ति देवी कृपा करते हैं वही व्यक्ति झुक सकता है, नहीं तो झुकना उतना सहज नहीं है। जो भक्ति की कृपा प्राप्त की है वो हर स्थिति में अपना दोष देखते हैं, अपना दोषानुसंधान। ये कृपा के लक्षण, इस लक्षण के द्वारा आप पहचान कर लेना आपकी स्थिति क्या है। ये कहने की विषय नहीं है। हम कहेंगे जो ये अब बड़े संत हैं या अब बहुत बेकार आदमी है, अब तो भजन करते ही नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं है। तुम खुद विचार करना। हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, छोटा सा दोष भी वो बड़ा करके दिखता है। उफ, हमारे अंदर ये दोष, हमारे अंदर ये दोष, तो हम कैसे भक्ति मार्ग में चलेंगे? हम भक्ति पाने के लायक नहीं। छोटा सा दोष भी वो सहन कर नहीं पाता है, भीतर ही भीतर उसका बड़ा जलन होता है। छोटा सा दोष
हम लोग बड़ा बड़ा दोष कर बैठते हैं, लेकिन उसमें हमारा कोई पश्चाताप नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये अभिमान। हम देखते ही नहीं, ओवर लुक करते हैं, वहाँ हमारा अनुप्रवेश होता ही नहीं है। वो दोष दिखने के लिए हमारे मानसिकता ही है नहीं है। लेकिन जब भक्ति देवी की कृपा होती है तो हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, उफ हमारे अंदर ये दोष, हमारे अंदर ये दोष, हमसे तो ये अच्छा है, ये दूसरे का गुणानुसंधान, जैसे गोसाई जी है ना, अपना दोषानुसंधान हर स्थिति में। ये कृपा है, छोटापन नहीं है, ये कृपा है। कृपा होने से तब जाके वो झुक सकता है। जब तक कृपा नहीं तब तक अभिमान। जब कृपा होती है तब जाके वो दिखता है, अपना दोष दिखता है। हाय 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 हाय, हमारे अंदर ये दोष, हाय हाय हमने ये कर्म किया है, हमारे अंदर ये दोष, हम तो कभी भक्ति मार्ग में चल नहीं पाएंगे, हम तो प्रभु की कृपा कभी प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, हमारे अंदर इतना दोष, इतना अवगुण, हे भगवान, हे नाथ, हमको कृपा करो, दया करो, हमारे हृदय को शोधन कर दो। और जब तक कृपा नहीं तब तक तो दिखते हैं हम तो इससे अच्छा है, हम तो इतना भजन करते हैं, हमको तो कितना लोग मानते हैं, हमको तो कितना लोग सम्मान करते हैं, तो हमारे अंदर कुछ है तब ना, ऐसे विचारधारा। और भक्ति आने से, सम्मान करने से लज्जित हो जाते हैं। हाय हाय हाय, हे भगवान देखो, राधा रानी हमारे दुर्दशा देखो, हमारे अंदर भक्ति नहीं, गुण नहीं, लेकिन देखो फिर भी लोग हमको सम्मान कर रहे हैं, जैसे बंदर के गले में माला पहना रहे हैं। वो लज्जित हो जाता है, हम एक बंदर है, हमारे गले में माला पहना रहे हैं, माला का अपमान है। ये भीतरी विषय, ये कोई कहने का विषय नहीं है। जगाई माधाई कितना बड़ा दुष्ट था नवद्वीप में, कितना लोग को सताते थे, मारते थे। जगाई माधाई उस समय था नवाब का कोतवाल माने वर्तमान थानेदार, जगह जगह में कोतवाल रखते थे। उस समय राजा के अधीन वो कलेक्शन करके, पैसा वैसा कलेक्शन करके कर देते थे। नवाब को कोतवाल था। ऐसे दो कोतवाल था, जगन्नाथ और माधव, अत्याचार करते थे, बड़ा अत्याचारी थे। मदिरा पीना, जो मन चाहे वही करना, व्यभिचार करना, ऐसे ब्राह्मण संतान। फिर महाप्रभु कृपा किए हैं, कृपा करने से तो आप लोग सब जानते हैं। कृपा करने के बाद उनको ले आए हैं, उनका अंतःकरण का शोधन करके ले आए हैं। वो जान गए हैं हमसे बड़ा गलती हो गया है। ऐसे जब कृपा हुई तभी जाकर के उसके मन में ये पश्चाताप आई, जो हम लोगों में इतना कमियां हैं, जो आज प्रभु कृपा करके हम लोगों को शोधन करके यहाँ लाए हैं। तो ले गए हैं अपना घर। महाप्रभु ने जगाई माधाई दोनों को कैसे कृपा किए ये तो आप लोग सब जानते हैं, है ना। तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। हमारे कहने का बात है, जो दीनता कैसे आती है, इतना घमंडी, अहंकारी, दाम्भिक, अत्याचारी है, जो नित्यानंद प्रभु को प्रहार करके मस्तक फोड़ दिया। नित्यानंद प्रभु जा रहे थे, बोल हरि बोल, अरे ये कहाँ से आया अवधूत, हड़िया है ना, मंगल में पीता है, हड़िया पीता है, वो चपटा में होता है, वो शराब, एक जातीय शराब, वो हड़िया से मार दिया माथे में, माथा फूट गया। महाप्रभु आए, आने से सुदर्शन 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 करके आह्वान की, सुदर्शन आए और दोनों कांप रहे हैं डर के मारे। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरण पकड़ लिए हैं। प्रभु आप तो करुणा अवतार, ये दो प्राणी का मैं भिक्षा चाहता हूँ, इन दोनों को क्षमा कर दो प्रभु, इनके अपराध को क्षमा कर दो। अन्याय के लिए ही तो क्षमा, अगर अन्याय नहीं होता तो क्षमा शब्द ही रहता नहीं है। ये तो अन्याय करेंगे प्रभु, आप तो दीन दयार्द नाथ हैं, आप तो करुणा अवतार हैं। तो आप प्रभु ये दो दुष्ट को छोड़ दो, इनको छोड़ दो, इनके प्रति कृपा करो, इनका अंतःकरण शोधित हो जाए।
साधु बन जाए, कृपा करो प्रभु। तब महाप्रभु हमारे निताई चांद जब कृपा किए हैं तो ठीक है, चलो इनको क्षमा कर दिया, चलो हमारी वहाँ चलो। ले गए हैं महाप्रभु के वहाँ अपने घर में। समस्त भक्त मंडली कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन सुन के जगाई माधव के हृदय शोधित हो गया, रो रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं, देखो ये जो जगाई माधाई ये आज से पापी नहीं है, इससे हमारा ही जन है। आप ही लोग उनका जैसे एक जन भक्त हैं ऐसे मान लेना, इनको कभी दुष्ट नहीं समझना, और इनके सब पाप ताप मैं ले रहा हूं। तो क्या कहते हैं, कोटि कोटि जन्म मेरे जतो आसे पाप तोर, आर जो दिना करिस तो सब दाय मोर। करोड़ों जन्म का जितना पाप है तूने किया है, हे जगाई माधाई बोल मैं आपसे ऐसे पाप नहीं करूंगा, तो सब मैं ले रहा हूं। ऐसे कह करके महाप्रभु समस्त पाप ताप लेकर के काला वरण हो गया, एकदम काला पड़ गया। इतना स्वर्ण वरण महाप्रभु के काला पड़ गया। सब देख रहे हैं महाप्रभु काला हो गया। जाओ तुम लोग आज से परिशुद्ध हो गए। यहां ही समाप्ति नहीं, ये नहीं समझना अब ये समाप्त हो गया, अब तो महाप्रभु कृपा की है, अब तो बस सहज कृपा बिना साधना से ऐसी कृपा प्राप्त करना तो साधारण बात थोड़ी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख राम न आई। और ऐसे बिना साधना ऐसे कृपा प्राप्त किए हैं, बोले ऐसा छोड़ेंगे नहीं। आप तो उनके भीतर जलन शुरू हो गया, ये पश्चाताप, एक जलन। मोसम कौन कुटिल खल कामी, चाहे तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। मोसम पतित नाई, त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पवन नाम धरो। ये दीनता कब आती है, जब कृपा होती है। आप जगाई मादाई का जलन शुरू हो गया, अब जला करके हृदय को शोधन करेंगे, ये नहीं समझना जी कृपा हो गई है, अब तो बस खाएंगे पिएंगे मस्ती से, बस आनंद से पुत्र परिवार लेकर के आनंद से सुख से जिएंगे, खाएंगे पिएंगे, अंतकाल राधे राधे करते करते नित्य धाम पहुंच जाएंगे। ऐसे स्वप्न में भी नहीं सोचना। जब तक साधक के भीतर ये अंतर्दाह जलन नहीं होता है, तब तक समझ लेना अभी तक तुम्हारा शोधन नहीं हो रहा है। जला करके राख करेंगे, ये कृपा का लक्षण है। जब कृपा करेंगे तब जलन शुरू होगा, जलन पैदा होगा। हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान और अंतःकरण के एक दाह, जलन, संताप, ओहो जल गया जल गया जल गया, हमारे द्वारा भक्ति तो होगी नहीं, इस हृदय में भक्ति देवी की कृपा प्राप्त करना कदापि संभव नहीं। हे नाथ हमको दया करो, नाथ हमको दया करो नाथ। ऐसे चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे। शोधन हो गया, होने से क्या होता है, जलन शांत नहीं होगा। ये जलन ये कृपा के लक्षण है। साधक में भी ऐसे अंतर्दाह होना चाहिए। पूर्व जन्म के जो कृत कर्म है उसको जला करके इस तरह से राख करके शोधन करेंगे। किसी को छोड़ा नहीं, सनातन गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर आदि किसी को, सब पार्षद तो है। इतना जलन पैदा हो गया। सनातन गोस्वामी तो ऐसे सोचे हैं कि मैं तो ये शरीर कोई काम का नहीं है, पापी शरीर, मुसलमान का अन्न खाया और इतना पाप किया, और महाप्रभु बार बार हमको आलिंगन करते हैं। ये शरीर तो रखना हमारे लिए उचित नहीं, हम पाप ही करेंगे। कहाँ हम सुख संपादन करेंगे प्रभु का, और उल्टा प्रभु हमको पकड़ लेते हैं, छाती में भर लेते हैं। कहाँ प्रभु के करुणा है हमारे प्रति, लेकिन हम तो बहुत नीच है ना। कभी जगन्नाथ मंदिर में गए नहीं कि हमारे स्पर्श से सब अपवित्र हो जाएंगे। कहीं रास्ते में भीड़ भड़ाके में चलेंगे ना, मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं, कहीं हमारा स्पर्श हो गया तो वो व्यक्ति अपवित्र हो जाएगा। क्या दीनता, क्या दीनता। और हमारे अंदर सब कल्याण करने के लिए बैठे, कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। हमारा कल्याण कैसे होगा इसका कोई ठिकाना नहीं।
दूसरे का जगत कल्याण के लिए आगे आए हैं, आ रहे हैं, है ना। ऐसी दीनता सोचे है नहीं, आप ये प्राण को हम समाप्त करें, कितना अंतरता हो। सनातन गोस्वामी जो महाप्रभु के प्रिय पार्षद, दीनता देखो। नहीं, ये शरीर को हम रथ के पहिया के नीचे, जब महाप्रभु के रथ जब निकलेगी उस समय वो पहिया के नीचे जाकर के हम शरीर को त्याग देंगे। ये शरीर धारण करने लायक नहीं है, ये शरीर में भक्ति होना संभव नहीं है, इस शरीर में किसी का मंगल होना संभव नहीं है, ये शरीर रहते रहते अपना कल्याण भी करना किसी कीमत पर संभव नहीं है। ये सोच लिया, तय कर लिया। महाप्रभु जान गए हैं, बड़ा नाराज हो गए, कुछ कहे नहीं। महाप्रभु तो अंतर्जामी जगदानंद है, महाप्रभु के पार्षद जगदानंद सनातन गोस्वामी बगल में है। हाँ प्रभु, अच्छा तुम बताओ, किसी का धन किसी के पास रखा जाता है, वो धन अगर वो नष्ट कर देता है तो कितना कष्ट होता है। मान लो हमारा धन तुम्हारे पास रखे हैं और तुमने उस धन को नष्ट कर दिया। हम तो विश्वास करके तुम्हारे पास रखे हैं ना, तुम तो जतन से रखोगे ना वो धन। तुम्हारा हम प्रियजन है तो हमारे धन को तुम जतन करके रखना चाहिए, और वो धन अगर तुमने नष्ट कर दिया तो कितना कष्ट होता है। बताओ, हमारा जमानत तुमने नष्ट कर दिया, बताओ। ये सनातन को बताओ, ये हमारा जमानत, ये धन नष्ट करना चाहता है, बताओ इसको। सनातन गोस्वामी तो और घबरा गया। अरे महाप्रभु क्या कहना चाहते, उनका जमानत धन, उनका जमानत हमने क्या नष्ट किया है। ऐसे ही तो दुखी है, ऐसे तो दुखी है जिस शरीर को त्याग देंगे। अब महाप्रभु कहते उनका जमानत हम नष्ट कर रहे हैं। प्रभु समझ में नहीं आ रहा, कहा मैं आपकी जमानत वस्तु नष्ट कर रहा हूं। नष्ट नहीं कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आता है। ये शरीर तुमने हमको समर्पण किया है, ये शरीर हमारा है, और ये शरीर को तुम जगन्नाथ के रथ के पहिया के नीचे त्याग देने के लिए संकल्प किया तुमने। क्या अधिकार है तुम्हारा? ये शरीर हमारा है, तुमने समर्पण कर दिया हमको, तो हमारा संपत्ति नष्ट करने का अधिकार तुमको किसने दिया? चरण प्रांत में आकर के पड़ गए। महाप्रभु छाती में भर दिए। उनका शरीर में जो बीमारी हुआ था, जो चर्म रोग हुआ था, एकदम स्वर्ण वर्ण हो गया। ये बहुत सारी लीला है। तो ये अंतर्दाह, ये महाप्रभु के पार्षद को भी छोड़े नहीं है। हमारे भीतर तो कोई अंतर्दाह है ही नहीं। जगाई माधाई पहले तो घमंड में था, हम लोग नवाब के कोतवाल है। आप देखो क्या दशा, इतना रो रहे हैं, आय आय हम लोग कितना पाप किए, हो ये पाप से मुक्ति पाने के लिए क्या किया जाए। कितना वैष्णव को सताए हैं, कितना मनुष्य को दुखी किए हैं, कितना का धन छीन लिए हैं, कितना व्यभिचार किए हैं। हाय हाय छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, हा। पहले क्यों नहीं हुआ ना? ये कृपा नहीं इसलिए, अब हो रहा क्यों? कृपा फलीभूत हो रहा ना। एक दिन नित्यानंद प्रभु जा रहे, और रास्ते में दोनों भाई ऐसे बड़े भयंकर रो रहे। हा जल गया प्रभु जल गया, प्रभु तेरा शांत कर दो हृदय को। नित्यानंद क्या हो गया, क्या जल गया, क्या हो गया? जगाई माधाई भाई क्या हो गया, तुम इतना क्यों तड़प रहे हो, इतना क्यों कष्ट पा रहे हो? प्रभु जल गया, ये शरीर जल गया। क्या हो गया क्या? नहीं, भीतर में जलन, बड़ा पाप किए हैं, बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत उनको कष्ट पहुंचाए हैं, बहुत व्यभिचार किए हैं। प्रभु इससे मुक्ति कैसे होगी? अरे पागल, तुम्हारा पाप ताप तो प्रभु ने तो देखा। उनके घर में जब तुम दोनों को ले गए तो क्या देखा? तुम्हारे सब पाप ताप लेकर के महाप्रभु काला वरण धारण किए। कोटि कोटि जन्म मेरे যত আছে पाप तोर, আর যদি না করিস तो सब दाय मोर। तो पाप ताप तो सब ले लिया, तो क्यों ऐसे बेमतलब का ऐसे रो रहा है, पीट रहा, पागल कहीं के?
महाप्रभु स्वयं कहे हैं तेरा सब पाप तब हमारा, हमको दे दे। तो बोलता प्रभु कुछ भी हो जाए लेकिन ये जलन शांत नहीं हो रहा, ये जलन शांत नहीं हो रहा। जलन शांत होने के लिए कोई उपाय बता दो। भक्ति मार्ग में चलना, रसगुल्ला खाना। हम लोग जानते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं तो रसगुल्ला खाना खाएंगे। क्यों हम भक्ति करते हैं? हमारे कोई आपत्ति विपत्ति आदि व्याधि उपाधि नहीं रहना चाहिए, हमारे बाल बच्चा का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, रुपया धन दौलत सबके प्रेम प्रीति सौहार्द भरपूर रहेगा। हम खुशी से रसगुल्ला खाएंगे, भोग लगाएंगे, प्रसाद है ना, रसगुल्ला राजभोग खाएंगे, प्रेम से हरे कृष्ण करते करते भवसागर पार करके प्रभु के नित्य धाम पहुंच जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। कृपा माने क्या? चाबुक हुईप पड़ेगा, जिस पर कृपा होती है उस पर हुईप चलता है। हुईप आग में पजारेंगे, आग में पजारेंगे। चाहते हो कृपा? भगवान कहते हैं जिसको हम कृपा करते हैं उसका धन हरण करते हैं, जन हरण करते हैं, उसको अपमान करते हैं, लांछना करते हैं। ऐसा थोड़ी है। बोले करते क्यों नहीं? बोले करेंगे तो तुम संभाल नहीं पाओगे, तुम जो भी थोड़ा भक्ति करते हो वो भी समाप्त हो जाएगा। अरे बाबा, थोड़ा भक्ति करते हैं इससे ये परिणाम निकला, हमारे ये नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। हमारा एक गुरु भाई था, नाम क्या था, नवद्वीप में भाई, बाबा ने हमारे सामने बाबा ने दीक्षा दिया। दीक्षा लेने के बाद ही भाई इतना प्रेम, हर समय रोता है, हाँ निताई गौर हरि बोल। अपने बिजनेस, कपड़ा का बिजनेस करता है, बिजनेस क्या कस्टमर आता है, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। रोता है, ओहो क्या रोना, क्या रोना। देख कर के हम तो एकदम हद हो गए, ऐसे रोना, इतना प्रेम, एकदम 2 दिन में इतना प्रेम मिल गया। गुरु जी की इतना कृपा हो गई। बाबा के चरण पकड़ कर, बाबा कृपा करो, बाबा कृपा करो, बाबा कृपा करो। और बाबा ने ऐसे कृपा किया, 15 दिन के अंदर उसके बिजनेस ठप हो गया। बिजनेस ठप, 1 महीना के अंदर वो कर्ज हो गया। पहले हजारों लाखों रुपये उसका बिजनेस में लाभ होता था, बस निताई गौर हरि बोल बंद। फिर भय पा गया, भाई ये क्या हो गया। बाबा के यहाँ आना बंद, कभी भी आता है तो बाबा के पास जाना बंद। हम देखते हैं क्या हो गया है भाई इसका। धीरे धीरे वहां बाबा के पास ही आना बंद कर दिया। आखिर में बाबा को छोड़ ही दिया। आज तक वो ऐसे बिजनेस में ऐसे मन लगा दिया और भगवान का नाम छोड़ दिया जी। जब नवद्वीप से आने के बाद से आज तक उनका कोई खबर मिला नहीं। बोलते हैं बहुत अभी संसारी हो गया, अभी भजन करते नहीं। भय पा गया। वही बाबा के पास जाकर कृपा करो, कृपा करो। बाबा ने ऐसे कृपा किया, बस भजन छूट गया। तो भगवान कहते हैं देखो, तुम तो कहते कृपा करो कृपा करो, तो भगवान ना ठड़े होकर के हंसते रहते हैं जी। ये जानता नहीं है क्या चाह रहा है, ये जानता नहीं है कृपा क्या चीज है। कृपा करना सहज है, कृपा को धारण करना कठिन है। सला के राख कर देगा पूरा संसार, संसार सुख, संसार वासना सब जला देगा। संभाल लोगे? कृपा है हुईप, हुईप चलेगा। जब कृपा होगी तो हुईप चलेगा, तब जानना अब कृपा हो रही है। जब तक हुईप नहीं चलता है तब तक कृपा नहीं। तो जगाई माधाई रो रहे, छाती पीट पीट करके प्रभु कृपा करो, ये जलन तो शांत हो जाए। ये जलन शांत होने के लिए कुछ कृपा करो, बड़ा जलन हो रहा है। जानते हैं प्रभु ने सब पाप तब ले लिया, लेकिन जलन शांत नहीं होता है। तो बोलता तुम लोग एक काम करो, गंगा के किनारे में 2 घाट बनाओ, उसमें सब यात्री लोग नहाएंगे, फिर नाव भी आके भिड़ेंगे वहाँ बाहर से। नाव के चलन है ना उस समय। हाँ, तो वहाँ जाके घाट बनाओ और वहाँ घाट में तुम लोग बैठे रहना। कोई भी यात्री आ जाए
सबका चरण पकड़ के सबके चरण रस अपने अंग में लेपन करना और सबसे क्षमा याचना करना। तो उनके चरण रस लेके अंग में लेपन करने से तुम्हारा ये जलन शांत हो जाएगा। तो अभी भी है काटवा के पास माधाई घाट, माधाई नाम ही है माधाई घाट। वहाँ घाट बनाया, घाट बना करके वो घाट के उधर एक जगह, इधर माधाई, जो यात्री जाते हैं ऐसा करे पाम लेते हैं, हमको क्षमा कर दो, तुम लोग उनको बहुत कष्ट दिया, आप नहीं करेंगे ऐसा, क्षमा कर दो। सब कोई भी निर्विशेष क्षमा कर दो, आप नहीं करेंगे ऐसा। इतना सहज थोड़ी है। तब जाके 3 लाख नाम करते थे, जगाई माधाई परम भक्त बन गए। लाखों वर्ष का अंधकार घर उजाला होने में समय नहीं लगता है, पलक में उजाला हो जाता है। ऐसा ही अनादिकाल का पाप प्रवृत्ति लेकर के जो भी भजन करना चाहते हैं तो पलक कृपा से ही उसका ज्ञान प्रकाश हो जाता है, भक्ति प्रकट हो सकता है। इसके लिए कोई इंतजार नहीं जो ये पापी है, ये दुराचारी है। अपि चित सुदुराचरो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मन्तव्य सम्मग भविष्यत ही क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्चान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्ता प्रणश्यति। ये न मे भक्ता प्रणश्यति माने जो अभिचारी, व्यभिचारी, कदाचारी, कुविचारी ऐसे जो है उनके लिए कहा गया है, सदाचारी भक्त के लिए नहीं। मेरा भक्त नष्ट होता है नहीं, माने ऐसे व्यभिचारी जो पूर्व जन्म के पूर्व कर्म संस्कार अनुसार जो व्यभिचार कर बैठते हैं, लेकिन भक्ति अंग जाजन करते हैं, हमारे शरणागत है और उससे मुक्त होने के लिए हमसे बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु रक्षा करो, प्रभु हृदय को शोधन कर दो, हमारे अंदर बहुत सारे पाप अपराध पूर्ण रूप में विद्यमान है, हे नाथ तुम हमारे हृदय को शोधन कर दो। ऐसा तो जहाँ दीनता है वहाँ भक्ति है, जहाँ अहंकार है वहाँ भक्ति नहीं। कभी भजन करते करते मन में कहीं थोड़ा सा अभिमान आ गया, तुरंत देखा जाएगा जो हमारा हृदय सूख गया, कारण अभिमान आ गया, भक्ति देवी हट गई। अरे पुरुष आ गया, अभी पुरुष का प्रवेश हो गया, हृदय से घूंघट देकर के भक्ति देवी हट जाती है। ऐसे देखने में आता है कभी कभी। फिर भजन करते हैं, कोई बात में हृदय में कुछ ऐसे द्रवीभूत भाव, तरलता, एक विनम्रता, एक भक्ति गदगद चित्त वृत्ति, किसी ने कैसे बहिर्मुख लोग आ गया, कोई ऐसे कुछ बहिर्मुख कोई आ गया, देखा गया बस हृदय सूख गया, फिर बैठे हैं वही भाव नहीं। क्यों? अभिमान रूपी पुरुष आ गया, भक्ति यदि भी घूंघट देख करके हवा हृदय से अभी नहीं, अभी पुरुष का प्रवेश हो गया। पुरुष अनुप्रवेश होने का कारण भक्ति से भी लज्जाशीला कुलोवधू जैसे, बहुत लज्जाशीला कुलोवधू, जहाँ अभिमान वहाँ भक्ति देवी है नहीं। तो गोसाई जी तो निराभिमानिता शिक्षा दे रहे हैं हम लोग उनके लिए, विनम्रता शिक्षा दे रहे हैं। इनके जीवन आदर्श देख करके हमको कुछ सीखना चाहिए। वो भी कृपा का रूप होती है या वो प्रारब्ध होते हैं? देखो कुछ तो कृपा ये है, साधारणतः जो भजन करते हैं समर्पित आत्मा है उनके लिए शरीर का व्याधि नहीं, ये तो कृपा ही समझना चाहिए। इसका प्रमाण तो हमको कई बार हमको अनुभव हुआ, कराए हैं अनुभव। एक बार एक छोटा सा प्रेम सरोवर में हम है, अचानक शरीर बर्फ हो गया, ठंडा पानी बर्फ जैसे निकल रहा है, पाँव चलता नहीं है, जैसे आप मृत्यु आ गया, हम देख रहे हैं मृत्यु आ गया। उसमें अकेला रहते थे, कोई पास नहीं रहता था, कोई साधन नहीं, कोई जानते नहीं थे। अभी तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत सेवक भी है, लेकिन उस समय कोई जानता ही नहीं था। हमने देखा तो अब शायद हमारा शरीर अब जाने वाला है।
तो बड़ा भय हो गया, हमारा तो भजन हुआ नहीं। तो मन से प्रार्थना आई, ये राधा रानी समझ गया ये शरीर इतना नश्वर है, अब ठीक हो गया तो फिर आप खूब भजन करेंगे, आप समय को नष्ट नहीं करेंगे। बिना दवा कुछ नहीं, दूसरा दिन ठीक हो गया पेट, फिर वही आ गया। तो ये चेतन कराने के लिए कभी कभी व्याधि रूप में आते हैं, चेतन कराते हैं। तो ये जो भक्त है उनके लिए ये निग्रह नहीं, अनुग्रह का ही एक रूप है ना। और कभी कभी प्रारब्ध, दुर्बार प्रारब्ध जो नहीं तो कभी कभी भोगना पड़ता है। भोगने से भी वो उतना कष्ट पता नहीं है, भक्त जो है उतना कष्ट पता नहीं है, अल्प के ऊपर निवृत्ति हो जाती है। अच्छा बोलिए बाबा भैया, आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा था, हम लोग जब कुछ कोशिश करते हैं, আমরা গোবিন্দকে চাই যে এখন আমরা মালা করব, পুজো করব, বা কিছু একটা করব, কিছু একটা ভাবি আমাদের মন থেকে, তখন মন আমরা চেষ্টা করলেও নাম করতে পারি না, বা কিছু একটা হয় যে মনটাকে অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোল কে করে, মায়া করে না সংস্কার করে না প্রবৃত্তি করে, কে এটাকে কন্ট্রোল করছে যে এখন এটা করবে না? मौन जो है, मौन है ये एक बड़ा चैप्टर है। ये अभी करने से तो रात हो जाएगा, अभी ये लंबा चैप्टर है। मौन है गुण क्रिया, सत्य रजो तमो 3 गुण हमारे अंदर क्रियाशील हो रही है, चल रही है। सत्य गुण है ज्ञान प्रकाश, ज्ञानमय प्रकाश, सच्च सुंदर निर्मल भावना। जब मन भगवत चिंतन, भगवत उपासना में मन रहता है, नहीं हमको भजन करना है, ये माया संसार से आप मुक्त हो करके आप एकांत भाव से, एकांत में रह करके खूब भजन करेंगे, आप इधर उधर नहीं देखेंगे, नहीं, ऐसे भावना जब आ जाती है तो समझ लेना आप सत्य गुण तुम्हारे अंदर क्रियाशील हो गई है। सत्य गुण क्रिया, तुम्हारा मन सत्य गुण के कारण, सत्य गुण प्रबल होने का कारण ऐसी भावना ही है। काल ही रजगुण क्रिया शुरू, रजगुण प्रबल हो गया, यहाँ थोड़ा सा आश्रम बनाने से अच्छा होता है। यहाँ थोड़ा सा जगह तो है, यहाँ थोड़ा सा दूसरा कोठी कोठी बनाए, यहाँ थोड़ा साधु संतों सब रहेंगे, इधर भंडारा भी एक तो बड़ा भंडारा हो जाए, कुछ पैसा कौड़ी भी फलाना सेठ देंगे बोले हैं, थोड़ा सा पैसा कौड़ी, विषय चिंता, विषय चिंता, विषय भावना, तो समझ लेना आप तुम्हारे अंदर रजोगुण क्रियाशील हो गई है। मन ऐसे चिंतन करना शुरू कर देता है। और कभी मन निषिद्ध कर्म, निषिद्ध चिंता जो समाज जीवन में स्वीकृति नहीं, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, दुर्भाग्यवश मन एक गलत चिंता करने में लग जाता है कभी, तो समझ लेना अभी तमोगुण हावी हो गया है। एक गुण क्रिया, एक गुण क्रिया हमारे अंदर चल रहा है। गुण जो है ये कंट्रोल करता है। गुण 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 अनुसार ही मन चलायमान होता है। जब तमोगुण हावी होता है तो तमोगुणी चिंता, रजोगुण हावी होता है तो रजोगुणी चिंता प्रबल होता है। जब सत्वगुण हावी होता है तो सत्वगुणी चिंता, है ना। लेकिन उसके अंदर जो विवेक जो रहता है वो तो रहता है, वो टोकता है। तमोगुणी चिंता जब करता है तब टोकता है, तुमको ये चिंता करना उचित नहीं, ये चिंता करना उचित नहीं। हाँ हाँ भाई, वो तो चिंता, हमारा बुद्धि खराब हो गया, बार बार घूम फिर कर वहीं जाता है। तो विवेक कहता है ऐसे चिंता, विवेक हर समय जागृत रहता है ना, विवेक टोकता है। गुण क्रिया प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमुरात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जय जय श्री राधे।